HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 21 होगी। पिछले 20 टेस्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में या फिर लिंक नहीं मिल रहा है वो, तो व्हाट्सएप करना, आपको व्हाट्सएप पर वो लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, लास्ट जो भी टाइम बचा है उसमें दिन रात अच्छे से तैयारी करना चाहते हो हमारी टीम की गाइडेंस में, तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है HPGK से शुरुआत कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार चुनाव कब हुआ? तो खुद को चेक करते रहना, वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए थे 1951 में। तो उस समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हैं पहले मुख्यमंत्री बने थे। राजा केरी सिंह किस रियासत के राजा थे? औरंगज़ेब ने इन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी। तिब्बत के राजा के साथ इन्होंने संधि भी की थी। ठीक है, तो राजा केरी सिंह जो हैं ये रामपुर बुशहर रियासत के राजा थे। मंडी स्टेट एसोसिएशन जो है दोस्तों, ये उन समुदाय में से एक था जो कि देश की आज़ादी में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे थे उस टाइम। तो मंडी स्टेट एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की थी, इनका नाम है स्वामी पूर्णानंद। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बेगार प्रथा जो है उसका काफ़ी बढ़ चढ़कर विरोध किया था इस एसोसिएशन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जुग्गा आंदोलन, कई बार इसे झुग्गा आंदोलन भी बोला जाता है, कई बार जुग्गा आंदोलन। तो दोस्तों, ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1883-84 ईस्वी के आसपास ये हुआ था बिलासपुर में। और उस समय यहाँ के राजा कौन थे? राजा अमरचंद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे दोस्तों एस चक्रवर्ती। इनको गवर्नर बोला जाता है इंग्लिश में, राज्यपाल जो होते हैं। नारगू सेंचुरी या फिर नारगू वन्य जीवन अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। या फिर मैं बात करूँ मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चंस हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नारगू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मंडी जिले में है। तो ए इज़ राइट आंसर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ है? तो IIT जो है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? यह है दोस्तों मंडी में। एम्स कहाँ पे है? बिलासपुर में है। आगे हम IIM भी देखेंगे, तो वो भी क्वेश्चन है। फिलहाल जान लो, ये जो IIT मंडी है इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। गसोता मेला कहाँ लगता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है। एक क्वेश्चन तो मेलों से संबंधित पक्का होता है। हमीरपुर जिले का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है गसोता मेला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ है? ऊपर हमने IIT देखा था, अब हम IIM देख रहे हैं। तो ये दोस्तों सिरमौर में है, धौला कुआं जगह का नाम है। और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान इसे बोला जाता है। YS परमार का राजनीतिक गुरु कौन था? क्योंकि दोस्तों सबसे महान नेता रहे हैं ये हिमाचल के इतिहास में, तो ओबियसली इनका जो टीचर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चौधरी शेरजंग। उसके बाद अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसमें दोस्तों ये जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ये 1858 में पास हुआ था। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिली थी। फिर सीधा यानी कि डायरेक्टली इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, पहले कंपनी के अंडर था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जिस गवर्नर जनरल को बोला जाता है इनका नाम है दोस्तों सर चार्ल्स मेटकाफ। तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी?
इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी यूरोपियन जो भी सेना है अगर भारत में आ रही है और कहीं पे बस रही है तो वो हो गई यूरोपीय बस्ती। तो सबसे पहले दोस्तों कोची में हमें देखने को मिले थे, तो केरल के एर्नाकुलम ज़िला जो है वहाँ पे कोची है, तो वहाँ पे हमें ये सब कुछ देखने को मिला था। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलवाई की संधि जो है दोस्तों ये कब की गई थी? ये की गई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, तो 1782 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो एक तरफ कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मीर कासिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण एक काफ़ी हॉट इशू है आज के टाइम में। तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 इज राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय देखता है? लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये बिल्कुल नीचे है इंडिया के इस तरफ, ठीक है, काफ़ी सारे द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप जो है इसको केरल देखता है ओबियसली, क्योंकि यही सबसे नज़दीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1956 में केरल हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? कुल मिला के अगर मैं बात करूं, ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, इसका चेयरमैन कौन है? सबसे पावरफुल कौन होता है? तो ये देश का जो भी आप कह सकते हैं गृह मंत्री होगा, तो वो इस निधि का संचालन करता है और प्रधानमंत्री इस पूरी बॉडी का संचालन करता है। तो इस तरीके से पजल किया जाता है एग्जाम में, अच्छे से देख लेना। मतदान निगरानी प्रणाली जो है पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? दोस्तों इलेक्शन विजिलेंस सिस्टम जो है ये सबसे पहले हमें गोवा में देखने को मिला था, तो इसको याद रखो। उसके बाद KPLT इसको बोला जाता है कर्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर। तो मुख्य रूप से किस राज्य में ये सक्रिय रहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। कर्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर जो हैं ये हमें दोस्तों कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम में। तो इसको याद रखो। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा नमक यहीं पे बनाया जाता है, तो ये गुजरात है दोस्तों। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नदियों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच में एक नदी है संकोश, ये सीमा बनाती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में भी चंबा के आसपास ये श्रेणी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ये पर्वत श्रेणी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो बी इज़ राइट आंसर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? स्थलीय सीमा की बात करूं तो बेसिकली जो ऊपर वाले राज्य हैं वही सबसे ज़्यादा इन्हीं की सीमा लगती है दोस्तों, ठीक है। बाकी तो फिर नीचे समुद्र है। तो 7 ये देश हैं, कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। तो ये 7 हैं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना जो है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो दोस्तों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसके दौरान ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की जो परिघटना है इसकी खोज की गई थी बैकेरेल ने। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका।
कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? इसका बोलने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से गैस होती है जो ऊष्मा काफ़ी छोड़ती है। तो प्राकृतिक गैस होगी, नेचुरल गैस होगी, इसको याद रखो। नाभिकीय रिएक्टर जो है, इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें दोस्तों आपको पता ही है कि ईंधन की ज़रूरत होती है, तो यूरेनियम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बी इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था सोनी ने, जापानीज कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही होगा, CO2। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्स की जानकारी व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं, काफ़ी कम समय बचा है, दिन रात एक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको HRTC कंडक्टर बनना है। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।